हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ मस्त खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 मैं डिवाइन लव बोल रही थी। ऑफ कोर्स आज की जो रीडिंग है ना वो थोड़ी सी खास है, क्योंकि आज की जो रीडिंग है वो मेरे आराध्य की है और उनके आराध्य की है। इट्स लाइक कि आज है सोमवती अमावस्या। शिव जी की रिलेटेड ये अमावस्या होती है और ज्येष्ठ मतलब अधिक मास चल रहा है। तो इस वजह से ये जो संयोग है, तो मुझे बहुत सुबह से इंट्यूशन आ रही है या मैसेज आ रहा है कि विष्णु जी और शिव जी यानी हर और हरि आप लोगों से कुछ गुफ्तगू करना चाहते हैं। बातें नहीं, गुफ्तगू करना चाहते हैं। मेरे कानों में गुफ्तगू सुनाई दिया, तो यस, वो आप लोगों से कुछ बात करना चाहते हैं टूवर्ड्स, मतलब थ्रू कार्ड्स, टैरो कार्ड्स। तो आई एम द मीडियम कि वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, और क्या कहना चाहते हैं लेट्स सी, हम देखते हैं। हर और हरि यानी शिव और विष्णु या नारायण आप लोगों से क्या कहना चाहते हैं। आपको पता है इन दोनों का रिश्ता क्या है? अगर ऐसा देखा जाए तो वो दोनों एक ही है, अहम ब्रह्मास्मि। पर अगर टेक्निकली देखा जाए तो माँ पार्वती जी ने उनको अपना भाई बनाया है, तो वो जीजा साले का भी रिश्ता हो गया। बट एक अलग रिश्ता है उन दोनों में, वो है भक्ति का। वो दोनों एक दूसरे के भक्ति में लीन हैं। शिव जी नारायण जी को पूजते हैं, नारायण जी शिव जी को पूजते हैं। वो दोनों ही एक दूसरे के साथ भक्तिमय रिलेशन में ऐसे बंधे हैं कि उनका बॉन्ड जो है वो बहुत खूबसूरत है। सो आज मुझे वही बॉन्ड की मतलब एनर्जी फील हो रही थी सुबह से। एक मन मेरा गा रहा है विष्णु जी और दूसरा मन गा रहा है शिव जी। तो यस, आज दोनों ही एक साथ बैठकर गप्पे मारने वाले हैं, आपके साथ एक गुफ्तगू करने वाले हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ साझा करना चाहते हैं। क्या है, लेट्स चेक। आज बहुत टाइम के बाद मैंने इंट्रोडक्शन इतना दिया होगा, बट यस, मुझे बहुत अंदर से खुशी महसूस हो रही है। इट्स लाइक उनका कोई आदेश है या वो कुछ समझाना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। वो आप लोगों से गुफ्तगू करना चाहते हैं। गुफ्तगू, बस यही मेरे दिमाग में आ रहा है। ओके, वाओ, द हाई प्रिस्टेस। यस, तो कुछ ऐसे रहस्य वो बताना चाहते हैं। मैंने माँ का नाम लिया और माँ हाजिर हो गई। डेफिनेटली कुछ ऐसे वो आपको ये बताना चाहते हैं सबसे पहले कि आप प्रोटेक्टेड हो, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके साथ अगर कोई निगेटिव एनर्जी भी है जो आपको तंग कर रही है, तो उनसे लड़ने के लिए वो रेडी है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको उन पे पूरा भरोसा रखने की ज़रूरत है। अपने इंट्यूशन की सुनना है, ताकि आपके लाइफ के राज खुलते जाएंगे। इट्स लाइक कि इंट्यूशन में आपको समझ आएगा कि आगे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। ये फर्स्ट मैसेज है, द एम्प्रेस। और क्या बताया जा रहा है, अगर आप डेफिनेटली प्रेगनेंसी चाहते हो तो आपके लाइफ में प्रेगनेंसी आ रही है। आप जो विश मांग रहे थे वो आपकी ग्रांटेड हो रही है, क्योंकि द स्टार का भी कार्ड है एंड द फूल का भी कार्ड है। तो ये तीनों कार्ड्स की प्रेडिक्शन साथ में करती हूँ।
अगर आप प्रेगनेंसी चाहते हो, आपकी विश है तो डेफिनेटली पूरी होगी। लाइफ में कुछ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो तो डेफिनेटली वो विश भी आपकी पूरी होते हुए दिखाई दे रही है। बिजनेस को, करियर को, फाइनेंस को एक्सपांड करना चाहते हो, डेफिनेटली वो चीज़ें भी आपके लाइफ में होते हुए दिखाई दे रही है। वो बोल रहे हैं आपका कोई सपना जो है, जिस पर आप यकीन करते हो, वो पूरा होने वाला है। ओके, ये मैसेज आप लोगों के लिए है। बस अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखिए। ओके, देखो विष्णु जी ने आकर दस्तक दे दी कि हाँ मैं हूँ इस रीडिंग में। द हैरोफंट आपको बोला जा रहा है, द मून एंड हैरोफंट। मुझे लग रहा है अगर आपकी लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम थी तो वो प्रॉब्लम हल होने वाली है। अगर आप इमोशनली बहुत ज़्यादा निगेटिव जा रहे थे तो अब आपका मन शांत होने वाला है, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो यस, मुझे ये दिखाई दे रहा है ना कि आपकी लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ आ रही है, रिलेशनशिप में सुधार आ रहा है। अगर आप किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे थे तो उस पर्सन के बारे में कोई सच समझने वाला है। आपके लाइफ में कुछ तो ऐसा होने वाला है जो आप चाहते थे, आपकी विश फुलफिल होने वाली है। तो ये एक मैसेज या वो आपसे बात करना चाहते हैं कि आप डरिए मत। व्हील ऑफ फॉर्चून, ओ माय गॉड, व्हील ऑफ फॉर्चून आपके साथ है और नीचे ही शिव जी का कार्ड है, द टेम्परेंस, अर्धनारीश्वर। हाई प्रिस्टेस तो अभी आई थी। आपके लाइफ में ना अब ग्रोथ आने वाली है, आप निगेटिव साइकिल से बाहर आ रहे हो। तो यस, सभी देवी देवताएं जो है वो आपके लिए अच्छा ही चाह रहे हैं। और क्या है, वो आपको क्या बताना चाहते हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं, लेट्स सी। ओके, द चैरियट, वाओ, व्हील ऑफ फॉर्चून अगेन, किंग ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइट ऑफ कप्स एंड द चैरियट। वाओ, द वर्ल्ड, विष्णु जी का कार्ड है ये। उनके पूर्ण अवतार जो उन्होंने अवतार लिए हैं उन सबका ये चित्रीकरण है। मुझे लगता है अब आपके लाइफ में एक बड़ा चेंज आ रहा है। द वर्ल्ड एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून, वो बोल रहे हैं कि आपने अभी तक जितना समय बिताया है लाइफ में, जो बहुत तकलीफ़ में बिताया है आप लोगों ने, अब समय आया है आपका कि आप अपनी लाइफ में हर एक एस्पेक्ट में ग्रो करने वाले हो। अगर आप कहीं घूमने जाना चाहते हो तो ट्रैवल करोगे। अगर आप कहीं शिफ्ट करना चाहते हो, जॉब शिफ्ट चाहते हो, वो भी होगा। अगर आप कहीं ट्रांसफ़र करना चाहते हो या एक सिटी से दूसरी या एक कंट्री से दूसरी कंट्री या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना चाहते हो, ऑफ कोर्स वो आपकी लाइफ में होने वाला है। वो आपको बोल रहे हैं आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके लाइफ में अब ऐसा होगा कि आपके लाइफ में पूरा प्यार रहेगा, इमोशनल सेटिस्फैक्शन रहेगा और उसके साथ साथ करियर में भी आपको तरक्की मिल रही है, क्योंकि अब लाइफ का जो पहिया है, वो समय का जो पहिया है वो आपके पगड़े में जा रहा है। तो आप जिस तरह की उन्नति चाहते हो वो आपको मिल रही है और विष्णु जी आपको तथास्तु बोल रहे हैं। तो मुझे ज़्यादातर एनर्जी विष्णु जी की दिखाई दे रही है। शिव जी ने बस, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि शिव जी जो है वो उनकी हाँ में हाँ कर रहे हैं कि ओके तथास्तु, जो आपको चाहिए वो मिल रहा है। इट्स लाइक दैट, मुझे ये दिखाई दे रहा है। और पता नहीं, मुझे एक ऐसा इस कार को देखकर ऐसा लग रहा है ये चारों धाम दिखाई है, बट मुझे ऐसा एकदम विजुअलाइज हुआ कि अगर ये एक साइन है। मैं बात कर रही थी कि
आपको अगर विष्णु जी के मतलब कृष्ण जी के बाल स्वरूप को पसंद करते हो तो आपको जगन्नाथपुरी जाकर आना चाहिए। और वो बताते वक्त ही मैं फंबल कर गई। तो ये वही है, डेफिनेटली मुझे लगता है कि आप अगर नारायण को बहुत पसंद करते हो, उनके किसी भी रूप को पसंद करते हो, जैसे सीता बोलने वाली थी मैं जैसे राम जी है, कृष्ण जी है, या उनके जो भी अवतार, नरसिंह जी, वराह अवतार, बहुत सारे अवतार, कूर्म अवतार, उन्होंने जो 10 अवतार लिए हैं, अगर उनमें से किसी को भी आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, उनकी पूजा करते हो, तो आपको वहाँ जाकर आना चाहिए। अगर आप उनको बाल गणेश बोल रही थी मैं बाल कृष्ण के रूप में अगर पूजते हो, आप उनको पसंद करते हो, तो आपको जगन्नाथपुरी जाकर आना चाहिए। ये एक मैसेज है। और भी बहुत सारे मैसेज हैं, लेट्स चेक। ओके, और कुछ ओके कार्ड्स देखना चाहती हूँ मैं। 2 कार्ड्स निकालूंगी और फिर हम रीडिंग करेंगे। उनके कुछ स्पेशल बातें जो आपसे शेयर करना चाहते हैं। द ड्रम, ओके, ये मैंने पहले देखा था। मैंने कहा कि अगर आपके लिए आना है तो आ ही जाएगा। देखिए, ड्रम यानी हमारे शिव जी की डमरू की जो ध्वनि है, अगर आप उनको सुनोगे तो आप वो बता रहे हैं कि आपको ना बस म्यूज़िक में थोड़ा खो कर डांस करने की ज़रूरत है। अगर आपको डमरू पसंद है, देखो मेरे पास भी है, रुको उसको अच्छे से बजाती हूँ। आपको बोला जा रहा है किसी इंस्ट्रूमेंट को अगर आप सुनोगे और उसमें झूमने लगोगे तो आपके लाइफ में आप बहुत एकाग्र हो जाओगे, कंसंट्रेट आप कर पाओगे और उससे आपके लाइफ में बहुत सारा फ़र्क दिखने लगेगा। ये इम्पॉर्टेंट बात करना चाहते हैं। द एंडेम क्रॉस, आपको बोला जा रहा है यू आर प्रोटेक्टेड। आपके ऊपर कोई भी निगेटिविटी हो, कोई भी आपको कुछ भी निगेटिव एनर्जी से प्रभावित करने की कोशिश करे, आप लोग प्रोटेक्टेड हो, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये अगेन सेकंड टाइम मैसेज आया है। ओके, वाव, मैजिक, अब आपके लाइफ में होने वाला है मैजिक। ओके, वेरी नाइस। मैं नीचे वाला कार्ड देख रही थी, आपको बताऊंगी। आपको बोला जा रहा है अब आपके लाइफ में होगा मैजिक, आपके लाइफ में आएगा बैलेंस, आपका शुक्र ग्रह मजबूत होगा, आपकी ब्यूटी एनहांस होगी, आपके लग्जरी में वृद्धि होगी और रिलेशनशिप में अच्छा होगा, फाइनेंस भी अच्छा होगा। ये मैसेज है आप लोगों के लिए। तो मैं प्रभावित इसलिए हुई, देखो ये कार्ड है द विजन क्वेस्ट का। इसमें अगर गौर से देखोगे तो देखिए यहाँ जो है वो मोर पंख है और यहाँ है अर्धचंद्र, यानी फिर हर और हरि की एनर्जी को यहाँ दिखाया गया है। तो यस, ये कार्ड्स, ये रीडिंग और मेरे थॉट्स मैच कर रहे हैं। दोनों ही आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और जो मैंने बात बोली कि आपको थोड़ा सा ना डांस करना चाहिए म्यूज़िक में, तो ये कार्ड वही दर्शा रहा है। देखो, झूम रहा है ये पर्सन, खो गया है अपने एक नशे में, जैसे रहता है ना कि आपने कभी नशे में झूमते हुए गाने देखे होंगे ना बॉलीवुड में, कि दारू पी है और वो ऐसे डांस कर रहे हैं। तो आपको दारू पीने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट को सुनने की ज़रूरत है, या अगर आपको डांस करना अच्छा लगता है तो 10 से 11 मिनट ही सही दरवाज़ा बंद करके बिंदास तो डांस करो। आपको उस रस में अपने आप को
फ्लो करना है, ताकि आपके अंदर का जो रस है वो बाहर निकले। मतलब आपके अंदर जो टैलेंट है, आपके अंदर जो एक प्योरिटी है, वो बैलेंस, वो आगे आए, ये आपको बोला जा रहा है। द मिस्टिकल शामन, आप लोग नॉर्मल लोग नहीं हैं जो इस वीडियो को देख रहे हो। 666 की एनर्जी, वाव, 6666 की एनर्जी। तो आप लोग ऐसे लोग हो जो, मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं जो हर और हरी दोनों के ही करीब हो। आपके अंदर वो मिस्टिकल शामन वाली एनर्जी है। मिस्टिकल शामन यानी हीलिंग वाली, जो पुराने ज़माने में हीलर्स हुआ करते थे उनको शामन कहा जाता है। और मिस्टिकल इसलिए क्योंकि उनके अंदर अलग तरीके की क्या बोलते हैं, मैजिक, हाँ, शक्ति, उनके अंदर अलग तरीके की शक्ति दिखाई दे रही है, होती है, जो लोगों को हील करती है। तो आपको उससे कनेक्ट होने के लिए आपको झूमना बहुत ज़रूरी है, और म्यूज़िक में ही झूमना है, भक्ति के रस में डूबना है। चाहे आप हर की भक्ति करें या हरि की भक्ति करें, चॉइस आपके पास है। आप किसी की भी भक्ति करो या किसी पर्सन को चाहो, उसके इमोशंस में खो जाओ, बट आपको अपने आप को एकाग्र करने के लिए ये खूबसूरत उन्होंने विजन बताया है। तो डेफिनेटली द गिव अवे, अचानक से ये कार्ड गिर पड़ा। अब आपके लाइफ में आपको आपकी शक्तियाँ वापस मिलने वाली है, और उसके बाद आपके लाइफ में चेंज आने वाला है, शक्तियाँ मिलने वाली है। इसका मतलब ये नहीं कि आप शक्तिमान की तरह ऐसे ऐसे गोल गोल घूम कर कहीं भी जाओगे शक्तियाँ इन सेंस आपकी खूबी, आपके अंदर की वो ताकत जिससे आप लोगों को हील करोगे, अपनी लाइफ को हील करोगे। इस रीडिंग को ना बहुत सीरियसली देखना आप लोग। देखिए फिर से जो भी आप सोच रहे हैं उसका जवाब है हाँ, कृष्णा जी मुझे लगता है इस रीडिंग में ना अभी तक मैंने देखा है विष्णु जी, उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हावी है, और शिव जी जो है वो उनकी हाँ में हाँ बोल रहे हैं कि हाँ भाई तू सच बोल रहा है ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे। पता है क्यों? मैंने ना रीडिंग लेते, मुझे रीडिंग तो करनी थी, बट मेरे पास शिव जी के बहुत सारे डेक है या कार्ड्स हैं। शिव काली डेक है, शिव जी का डेक है। तो मुझे ऐसा हो रहा था कि अगर मेरे पास मतलब विष्णु जी के डेक नहीं है, विष्णु जी का कोई इतना कार्ड नहीं है, और वो दिखा रहे कि देख तुम्हारे पास कितने सारे कार्ड्स हैं मेरे ऐसा हो रहा है। इसीलिए ओके, आपके लिए क्या मैसेज है? आप स्वयं ही देवदूत के समान हैं। आपको जिस धन की आवश्यकता है वह आपको अवश्य प्राप्त होगा। प्रभु की दृष्टि आपके ऊपर है, उन पर भरोसा रखें। मैंने क्या कहा था आ गए मेरे शिव जी बोल रहे बेटा मैं हूँ, डोंट वरी अभी थोड़ा इंतज़ार करिए, कुछ भी नया करने का मत सोचिए। तो शिवजी बोल रहे हैं जैसी सिचुएशन चल रही है वैसे चलने दो, कुछ नया मत करिए। ओके, अब एंजल्स भी आ रहे हैं, फरिश्ते आपके आसपास ही है, वो आपके साथ कभी गलत नहीं होने देंगे। आप बस उनकी उपस्थिति को महसूस करें और खुश रहें। तो डेफिनेटली ये तो मैं मानती हूँ, एंजल्स तो मेरे आसपास है, मेरे कानों में चीज़ें बोलते रहते हैं। और सरस्वती देवी, जो भी आप सोच रहे हो उसका जवाब है नहीं। ओके, अगर आपके माइंड में कुछ गलत आइडियाज़ आ रही है या आपको शॉर्टकट लेने का मन कर रहा है तो आपको बोला जा रहा है नहीं नहीं नहीं, वो जो शिट, आई एम सो सॉरी। मुझे लगता है ना कि बहुत नटखट एनर्जी है आज भगवान की,
क्योंकि हल्की फुल्की एनर्जी थी, मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि वो कुछ आदेश दे रहे हैं या ऐसा नहीं है। वो सच में बहुत ना प्यार से, नटखट वाली एनर्जी से आपको बताना चाहते हैं कि अब आपके लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होगा, आप उन पर ट्रस्ट करिए, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उनका हर एक रूप, उनका हर एक स्वरूप आपको अच्छा ही कुछ देने वाला है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो यस वो जो अभी थोड़ी दिनों पहले रील वायरल हो रही थी ना, नहीं नहीं नहीं, तो वो ही मुझे सुनाई दिया। सो यस, आपको बस यही बोला जा रहा है, अपने आप को ढूंढिए, अपने आप से कनेक्ट होइए, अपने ईस्ट से कनेक्ट होइए। आपका एकाग्र होना ही आपके सक्सेस की चाबी है। ओके, तो हर हर महादेव, जय महाकाल, और जय, नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा विष्णु जी को कैसे बोलूँ मैं, कि नारायण नारायण। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच।